नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार की राजनीति पिछले 2 दिनों से काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि बिहार के जितने भी नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री हों या फिर नेता प्रतिपक्ष हों या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। दिन रात उनके दिमाग में बस एक ही सवाल चलते रहता है कि किस तरीके से हमारा सत्ता बचा रहे और हम सत्ता सुख कैसे लेते रहे। इसी क्रम में आज अभी से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का एक बयान आता है जो बहुत ही दुखद बयान है। वो कह रहे हैं कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे ही, ये जहरीली शराब से मौत कोई नई मौत नहीं है। जरा सोचिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान होता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से उस प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद होती है। और उसी हमारे बगल में जो शख्स खड़े हैं वो खुद बिहार से आते हैं और मैं भी खुद जदयू के केंद्रीय कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। तो आपके हिसाब से बीजेपी के पास बिहार में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। अगर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है तो मनीष कश्यप को पकड़े और बीजेपी ज्वाइन करें। आप भगवा गमछा भगवा का ये लेके खड़े हैं, बीजेपी के लोग क्या आपके सामने में कह रहे बीजेपी के लिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सब जानती है, सब जानते हैं। बिहार में किसने कहा कि चेहरा नहीं है? आपके सामने कह रहे हैं सर। ये इनका व्यक्तिगत राय हो। बिहार से आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिहार के पड़ोस से ही हूँ। कहाँ से हूँ? गोरखपुर से हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के बारे में जानकारी नहीं रखते। युवा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, हर तथ्यों के साथ, हर फैक्ट के साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी भाई शायद बात कर रहे थे गुजरात छोटा सा है। गुजरात छोटा सा नहीं है भाई साहब, यदि आप उसका डेमोग्राफिक देखेंगे छोटा नहीं है गुजरात। लेकिन बात आप किस विषय पे करना चाहते हो, मैं उस पर हर एक बात रखूंगा। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात छोटा सा प्रदेश है, उसमें इतना एयरपोर्ट हो गया, इतना फैक्ट्री लग रहा है, इतना विकास हो गया। हमारा बिहार में हमेशा जुमला पेश किया जा रहा है। गुजरात में सरकार किसकी है? भाजपा की है 20 सालों से, है ना। चौथी बार फिर बन गई। और बिहार के अंदर क्या सरकार है? डेली सरकार बदलती है। जो सरकार बैसाखी पे रहती है उसका विकास नहीं होता भाई साहब, क्योंकि कब मतलब हमारा बिहार बैसाखी पे बिल्कुल एक सरकार को है ना चुने, एक मन से है ना सरकार को चुने। किसी को काम करने का वो पूरा कार्यकाल तो है ना मिले। जब 2 साल में 2.5 साल में जब सरकारें गिर जाएंगी, जब तक वो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है तब तो सरकार गिरा दी जाती है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बिहार के हमारे वासियों को तय करना होगा कि एक सरकार, जो केंद्र में सरकार वही राज्य में सरकार। क्या तय कर पाएंगे? केंद्र में होगा तभी। बिहार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार कभी नहीं बनेगी। जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे उसी के बनेगी। ये मेरे को पता है कि नीतीश कुमार 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनको पता है कि कैसे पल्ला बदलना है, कैसे बीजेपी को चाहे आरजेडी को कैसे गिराना, सब उनको पता है। मतलब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है तो सरकार नहीं बन पाएगी? खुला चैलेंज है। देखिए मैं ये शायद पार्टी विशेष से होंगे, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं हिंदूवादी कार्यक्रमों में आता जरूर हूँ लेकिन किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। लेकिन इनका वक्तव्य एकदम सिलेक्टेड एक नैरेटिव और एक पार्टी विशेष को लेकर है कि नीतीश जी जो कहेंगे वही होगा बिहार के अंदर। तो ये अब पुरानी बातें, सबका एक समय आता है। अब नीतीश जी का जाने का समय है, अब आने का समय वहाँ पे और सरकारों का है। अब देखिएगा बहुत जल्द चुनाव होंगे, वो पता चल जाएगा कि जेडीयू को या आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये एकजुट होकर लड़ते हैं, सिंगल नहीं लड़ते कभी। बीजेपी से उपचुनाव हार जाती है तो भाई साहब देखिए ना कैसी सरकारें थी गठबंधन करके, है ना। सारे सपोले लगे थे कि राष्ट्रवादी पार्टी को हराने के लिए, मोदी जी योगी जी से मुकाबला करने के लिए, सब बिलों से बाहर आके एक मुश्त होके लड़ने को अपनी वो मर्दानगी वो पेश करते हैं। मतलब ये सब मर्दानगी पेश कर रहे थे फिर भी फेल हो गए। कहाँ पे फेल हो गई? नहीं, बिहार में जदयू वाले सारे वो भी तो एक सीट हार गए ना। इधर अभी 2-3 दिन पहले जो उपचुनाव था वो हार गए। बिल्कुल, जब षड्यंत्र है ना होगा, षड्यंत्र उनकी मर्दानगी खत्म हो गई। नहीं, षड्यंत्र रचने वाले कौन है भाई साहब? कौन है? हमारे तुम्हारे में से तो है। देख लीजिए कैसे जीत गई। 3 लाख वोट से डिम्पल यादव कैसे जीत गई।
मैनपुरी में कैसे जीत गए? जब योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सिंपल जी, तो वो तो मुलायम सिंह का गढ़ था इसलिए जीत गए। अच्छा ठीक है, गढ़ छोड़ दीजिए, और जगह और अच्छा आजमगढ़, दिल्ली में कोई गढ़ नहीं है ना? नहीं, एक मिनट, आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में क्या होगा? जंगल में शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ। आजमगढ़ में अगर अखिलेश या मुलायम का कोई परिवार अपना होता, अपना उनका कोई होता, तो फिर वहाँ पे सपा जीतता। लेकिन जनता ने भी सोचा कि नहीं, बीजेपी का सरकार है, योगी जी की सरकार है, एक बार निरहुआ जी को अरे दोबारा योगी जी बन गए। भाई साहब, मैं इन भाई साहब की बातों से पूरा मैं समझ चुका हूँ, पूरा एकदम मापदंड मैंने देख लिया है। ये परिवारवाद के समर्थक हैं। ये मैनपुरी की बात कर रहे थे। नहीं, एक मिनट, बिहार 20 साल पीछे चला गया। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप ये मैनपुरी की बात करते हैं। मैनपुरी में आप जवाब दीजिए, मैनपुरी में क्यों हार गए? अभी तो आप ही तो कह रहे थे। हम तो कह दिए ना, आप अपने हिसाब से। मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ रहा है भाई साहब। वो वहाँ के एक छत्र नेता रहे हैं। उनकी भाई साहब उनका गढ़ रहा है, उनका घर रहा है, उनका गृह नगर रहा है। वो वहां से नहीं जीतेंगे तो क्या कहाँ से फिर वो है जीतेंगे? देखो, हर पार्टी अपना जब सीट वो देखती है तो अपना सेफ सीट देखती है। हर पार्टी देखती है कि कहाँ से वो जीत सकता है, कहाँ से उसका क्या। जतियाता नहीं है ना, दिल्ली में जतियाता नहीं है ना, दिल्ली के अंदर जतियाता नहीं है ना। दिल्ली में तो हर स्टेट का आदमी है, हर राज्य का आदमी है। लेकिन दिल्ली में 15 साल से एमसीडी में बीजेपी रहा, क्यों कबार के आम आदमी पार्टी फेंक दिया? अब आप पकड़ा गए। अब एक आम जवाब से सवाल किया जा रहा है, राजनीतिक एक पार्टी विशेष वाले लोग जनता दल जदयू का केंद्रीय कार्यालय से एक आम नागरिक से पूछा जा रहा है। आपको तो अपने ही एक समतुल्य व्यक्ति से ये सवाल पूछना चाहिए, ठीक है? रही बात एमसीडी के अंदर, 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही है भाई साहब, ठीक है ना? एक समय नहीं होता सबका एक जैसा। भाई मौका मिला है केजरीवाल सरकार को, वो चलाए। हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि निगम पार्षद मनोज तिवारी आज तक चैनल पर कह रहे हैं कि हम तोड़ के बना सकते हैं, फिर से हम मेयर अपनी बना सकते हैं तोड़ के। वो तो एमएलए कब कहा? ये नहीं, ये तोड़ने वाली ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं है। ये बयान आपका है, ये बयान आपका है। पार्टी ने बेशक ये कहा होगा कि मेयर हम अपना दिखाएंगे या अपना कोशिश करेंगे। एक ना भाई साहब, हर शब्दों का एक वो होता है, जोड़ होता है, आप चयन होता है, वो आप चयन नहीं कर पाए। सासाराम की एक लड़की है कवि नेहा सिंह राठौर, वो जब गाती है कि बिहार में का बा, उत्तर प्रदेश में का बा, गुजरात में का बा, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता संस्कारिक होते हैं तो उसको कहाँ से कहाँ गाली के लैंग्वेज में लोग ले गए कि तुहार यूपी में भातार बा, तो गुजरात में भातार बा, तो तुहार का बा, ये सब लैंग्वेज है। भारतीय जनता पार्टी यही संस्कारिक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक घटना को एक पार्टी से जोड़ देते हैं। बिल्कुल जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए भाई साहब? नहीं भाई साहब, अगर सरकार से सवाल करती है, वो भी बिहार के बेटी सासाराम के नेहा राठौर, जब वो सवाल करती है सरकार से, तो सरकार उसको जानलेवा हमला करवाने लगता है। सरकार मेरा बात सुने। अब आप यूपी इलेक्शन के लिए, एक बात कहना चाहूंगा, ये बार बार सरकार का नाम ले रहे हैं। मेरी गहरी आपसे निवेदन है, उस सरकार में बैठे उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए। अब यकीन मानिएगा, आप पे इतनी कार्रवाई हो जाएगी यदि आपने नाम ले लिया। आप यकीन नहीं आप करेंगे, इसलिए आप ये बदनाम वाली राजनीति मत करें। कन्हैया कुमार, ये नेहा राठौर जी को लेकर यदि किसी ने अपशब्द कहा तो उसका हम भाई साहब उसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। वो भी हमारी बड़ी बहन की है तरह, जो गलत है सो गलत है। ये आप भारतीय जनता पार्टी की जिक्र करते हैं, नेहा सिंह राठौर के गाने का भी जिक्र हुआ। तो नेहा सिंह राठौर के गाना जब आया था यूपी में इलेक्शन के टाइम पे, उसको अखिलेश यादव एक चुनावी गाने की तरह उसको सपा के द्वारा वो बिहार के बेटी है, हर सरकार से सवाल करती है, हर सरकार से पूछती है, और जनता उसका समर्थन में है, जनता रहेगा। लेकिन नेता लोग कितनों फुहरपन गाड़ी दे ले, लेकिन वो बोलेगी, जनता के बात बोलेगी, जैसे हम लोग बोलते हैं। बोलने के लिए हर किसी को देश में आजा, बोलने के लिए देश में हर किसी। बिहार की बेटी बिहार की नहीं, भारत की बेटी है। ये क्षेत्रवाद की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। यही तो हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, वो क्या मैसेज दे रहे हैं युवाओं को? आज सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि युवा समझ रहा है कि सत्यवादी पार्टी कौन है और झूठ बोलने वाली पार्टी कौन है और गुंडागर्दी वाली पार्टी कौन है। ये फर्क साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये तो फर्क साफ हो गया, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि एयरपोर्ट ये आए थे हमारे पास इस बात को लेके कि हमारे बिहार में एयरपोर्ट नहीं, हमारे बिहार का विकास नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा बिहार का विकास, इसका बिहार जवाब को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल क्यों रहा नहीं है। मिल रहा, इसका हाँ, इसका भी जवाब देंगे, इसका जवाब पहले। इसका भी जवाब देंगे। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं। भाई साहब जवाब देंगे। भाई साहब देखो, अरे दरभंगा से नहीं ना एक एक करके दरभंगा एक को नहीं ना। देंगे ना। भाई साहब बिहार में क्यों नहीं है? भाई साहब मैं नवयुग टीवी को, मीडिया को बताना चाहूंगा, जेडीयू के जो भी प्रवक्ता हैं या जो भी है, ये प्रवक्ता नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ना सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। समाजवादी विचारधारा का आदमी। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। बिहार में जो भी आप बता रहे हैं, ई नहीं बा, ऊ नहीं बा, का बा, है ना, ये सब है ना कर रहे हैं आप। नेता कौन होता है? जो अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर अपने क्षेत्र में काम लेके आता है। गोरखपुर चलिए, काम ही काम दिखाएंगे। गुजरात के आप वहां चलिए, काम ही काम आपको दिखाएंगे। ये तो नीतीश कुमार की नाकामी रही है कि वो 15-20 साल से अपने बिहार वासियों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए, अपना समृद्ध बिहार के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। भाई साहब आप उनसे सवाल करिए, पहले सवाल ये बात इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी भी हैं। एक मिनट, बिल्कुल, मैं कोई यही नेता बात- पार्टी नहीं हूँ। इसका जिम्मेवार बिहार में इंडस्ट्री उद्योग नहीं लगा, एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ। मैं इसके लिए कह रहा हूँ। 40 लोग काल के गर्त में चले गए। बिहार में तो शराब बंद है भाई साहब। अभी तो यही कह रहा था मैं, यही से तो शुरू किया हूँ। गुजरात के पुल में जो 200 आदमी मर गए, उसका क्यों नहीं याद दिला रहे हो? जो पुल में 10 मर गए, उसका तो याद दिला नहीं रहे हो। मतलब बीजेपी कर दिया तो दबा दो। करके एक यार अरे भैया एक एक करके बोलोगे ना। ये काउंटर कर रहे हैं, काउंटर नहीं कर हाँ, ये काउंटर गलत कर रहे हैं। मैं भाई साहब, जो मोरबी में जो गुजरात में घटना हुआ है ना, मैं दबाया जाता है। भाई साहब वो घटना है, जो विपक्ष वो घटना है, वो केवल एक घटना है। लेकिन बिहार के अंदर जो ये घटना हुई, ये घटना नहीं, ये नाकामी है, ये एक षड्यंत्र है, ये एक तरह से जिनोसाइड है। हमारा चैनल का खर्च हो गया भाई, हमारा तो सुन लो, हमारा तो सुन लो। अरे चलिए ठीक है, हम पूछ लेते हैं इनसे, गुजरात में पुल बना क्या करिएगा? गुजरात में पुल बना, इसका जवाब, गुजरात में जो पुल टूटा था उसका, मोरबी वाला, उसका जवाब दे दीजिए इनको, वो तो संतुष्टि मिल जाएगी। भाई साहब वो तो घटना है। हाँ, अब भूकंप आ जाए, ये भूकंप को भी षड्यंत्र बोल देंगे कि योगी जी ने किया है या मोदी जी ने किया है। घटना है, अब कर दिया तो घटना है। तो क्योंकि बिहार, ठीक है, अब हम जब विकास पे बात कर लेते हैं, विकास पे बात कर लेते हैं, ये इस मुद्दा से निकलते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा परिवारवाद वंशवाद से एक नेता ऐसा उभरा जेपी आंदोलन से कि बिहार का कुछ कायाकल्प हो गया। अब बिहार में कुछ होने वाला ना है। चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, सुनो ना, चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और चाहे चिराग पासवान बन जाए, जातिवाद होगा और वहाँ वंशवाद अपने सास ससुर, अपने भाई भतीजा को सांसद MP MLA बनाएंगे। वो बिहार का भला नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जब तक था तब तक हुआ बिहार विकास, थोड़ा जो भी हुआ, रोड का जाल बिछा, चाहे इंडस्ट्री उद्योग का, जो भी मेट्रो का जाल बिछा बिहार के अंदर, जब तक हो रहा तब तक हुआ। लेकिन अब वैसा नेता बनना मुश्किल है बिहार के अंदर, मैं ये भी बता देता हूँ। कर रहे हैं ये कह रहे हैं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार परिवारवाद से निकला, ऐसे से इनके शब्द बताओ। जनता समर्थन नहीं करेगी या परिवारवाद वाली आपकी राजनीति? और अभी ये कह रहे थे कुछ मिनट पहले, बिहार में ना सड़क बा, ना बिहार में फैक्ट्री बा, गुजरात में ई बा। अभी ये दल बदल क्यों यार? ये ऐसी खोखली राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये अपनी जाल में फंस रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे पूछे भाई साहब से। नाकाबिलियत है, आपके नेता में नाकाबिलियत है, वो ले नहीं पा रहे और हम दे नहीं पा रहे। कौन नहीं ले पा रहा? नीतीश कुमार जी क्यों रहे? हमने कहा कि हमारे गोद में आ जाओ। चलिए ठीक है, अब तो गोद में नहीं है, ना नीतीश कुमार किसी के गोद में है, ना प्रधानमंत्री मोदी किसी के गोद में। अभी जदयू की सरकार चल रही है। कल परसों की घटना बताते हैं। परसों महागठबंधन की बैठक थी जिसमें तमाम विधायक आए हुए थे। उसमें तेजस्वी यादव का एक हमको चेहरा देख के बहुत हमको गुस्सा आया या कि हंसी आया, दोनों आया। वो नीतीश कुमार कह रहे हमारा नेतृत्व तो 2025 में ये करेगा, वो क्या है कर रहे हो यार? एक की लुटिया डुबो के चले हैं किसी और को सींचने, नेस्ता नाबूद होंगे खुद के जो तुम्हारे समर्थन में लगे लोग। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ तो कल जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, 2 किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहा पे हुआ और तेजस्वी यादव वहीं पे थे। और वो शाम में क्या करते हैं, पोस्ट डालते, हम कलकत्ता में थे, हम शादी समारोह में, धन्यवाद। और उसका जवाब एक भी ट्वीट नहीं आया सरकार के द्वारा। लाठीचार्ज वही तेजस्वी यादव के साथ है। अरे वही तेजस्वी यादव, अरे सर वही तेजस्वी यादव
एक बार जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी तो तेजस्वी यादव रात के 12 बजे गांधी मैदान में, याद होगा, डीएम को जब फोन कर रहे थे डीएम नहीं पहचाना था, डीएम नहीं पहचाना था। और आज उसी वही अभ्यर्थी के सामने जाके ये कहते कि हम आप हमारी सरकार में तो पहली कलम से आपका काम होगा। कितनी बार कलम चल गया, क्या हो गया? रोजगार तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है उसको? बहुत सारे पद निकाला गया है, रोजगार बहुत मिल रहा है। कितना आपको आप लगा लो ITI, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री उद्योग जो प्रधानमंत्री वादा किए थे कि हम प्रधानमंत्री अगर बनारस से बनेंगे और यूपी से हम जीत के जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री उद्योग बिहार और उत्तर प्रदेश में जाएगा। अगर सुई के भी कारखाना है वो लग गया हो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो बता दें प्रधानमंत्री जी की कहाँ लगाए हैं सुई के फैक्ट्री। बिहार को कोई हम कह रहे हैं कि मोदी जी इतना ईमानदार है तो गुजरात एक छोटा सा राज्य है 6.5 करोड़ का और वहाँ पर 14-16 गो एयरपोर्ट, अब बिहार में 2 गो एयरपोर्ट। गुजरात में कई हॉस्पिटल है, बिहार में सिर्फ पटना है, अभी दरभंगा में नंबर लगा है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं, कोई इलाज। तो क्या करने दिल्ली में आते हैं इलाज कराने? बिहार में एम्स नहीं है क्या? बिहार में एम्स नहीं है भाई? क्या करने नेता लोग आते हैं इलाज कराने यहाँ पर? बिहार में तो है, दिल्ली में क्यों आते हैं इलाज कराने? ये सब क्यों आते हैं इलाज कराने? सरकार सोचेगा वो। अरे भाई साहब वो सुशील मोदी जी आंख बनवाने क्यों आए थे यहाँ पर दिल्ली में? बताइए क्यों आए थे? नहीं, सुशील मोदी नहीं आए थे, वो बिहार के अरे सर वो बिहार के मुख्यमंत्री आए थे नीतीश कुमार। ये सवाल उनसे होना चाहिए, क्योंकि आप हमको इसका जवाब इनको दे दीजिए या आप दे दीजिए। आपके हिसाब से बिहार का अगले 2025 में अगला सीएम बिहार का चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे जदयू को हो, ये चिराग तेजस्वी के हाथ में न जाए, जातीयता न हो वहाँ पे। ये जातिवाद और वंशवाद का पार्टी है, ये दोनों चेहरा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये सत्ता के लिए सब कौन होगा यहाँ पर? मनीष कश्यप जो सच तक का जो चैनल है उसको भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, या और भी कोई युवा चेहरा में नया हो पीढ़ी हो उसको मौका दिया जाए ताकि बिहार का कायाकल्प हो। ऐसा ना कि अपने 10 गो उसमें से विधायक खरीद के 20 गो उसमें से विधायक खरीद के मुख्यमंत्री पर बैठे रहे, बिहार का भला हो, बिहार गढ़ा में जाते रहे। जातियाता करने में बिहार 15 साल पीछे चला गया। चिराग पासवान आपके साथ भी मिल गए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं। 2 दिन से उपचुनाव, 2 बार से उपचुनाव में जाके प्रचार। गलत बा ये कह रहे हैं ना उनको सत्ता नहीं मिलना चाहिए, परिवारवाद। ये तो ये कह रहे हैं ना, नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ तो ये भाई साहब कह रहे हैं नीतीश कुमार एक बा और नीतीश कुमार ही फिर वो तेजस्वी यादव जी के गैल बा। तो क्या आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए 2025? जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी वो हमारा नेता होगा। भारतीय जनता पार्टी तो गिरिराज जी को तय कर देगी, इतना मीट लेकर थाली में बैठ जाएंगे जनेऊ चढ़ा के कान पे। गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनने लगा, भड़काऊ बयान देते हैं खाली। ये कह रहे नहीं भाई साहब रुको ना, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ उनका। एक कर ये गिरिराज जी के बारे में ये कह रहे हैं मांस मदिरा खाने वाले। भाई साहब आपसे एक निवेदन है, अपने एक वीडियो बनाइए ट्विटर पर, फेसबुक पर, और जहां तक आपका सामर्थ्य है वहां तक आप करिए। आप अगले ही दिन परेशान हो जाओगे, अगले ही दिन। अरे भाई साहब अभी आपको नहीं पता, आप इनको धमकी दे रहे हैं, आप इनको धमकी दे रहे हैं। नहीं भाई साहब गलत वर्ड का हम विरोध करते हैं, गलत शब्दों का हम विरोध करते हैं। विरोध नहीं, जो समाज के लिए लड़ेगा वो कभी नहीं। आप सब बोल सकते हैं, बोले हमारे प्रधानमंत्री। हाँ देश के लिए लड़ेगा। गिरिराज जी भी कौन है? वो भी हमारे मंत्री हैं। और फिर हम उनके बारे में आप सब बोल सकते हैं। लाखों लोगों ने उनको चुन के वहाँ पर है भेजा है, 3 लाख वोट से जीते थे। फिर गलत है ये सब, ये वक्तव्य गलत है, हम इनका खंडन करते हैं। ठीक है अरे ठीक है। हम गिरिराज सिंह को बना सकती है, ना कभी रविशंकर सिंह को बना सकती है, ना कभी ना तर्केश्वर जी को बना सकती है, ना कभी संजय जायसवाल को बना सकती है। इनको पता है। और वो उसमें विजय सिन्हा को बना देगा। हाँ, विजय सिन्हा का बात हो रहा है। विजय सिन्हा युवा चेहरा, विजय सिन्हा युवा नहीं है, युवा चेहरा। राकेश सिन्हा मनीष कश्यप से बढ़िया कोई नहीं आज के दिन मुख्यमंत्री के चेहरा में। मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराए, आए अपना सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार। मनीष कश्यप जैसा चेहरा होना चाहिए। तो पत्रकार है। बिहार के मुख्यमंत्री सुनिए बिहार के, हाँ जैसा चेहरा होना चाहिए, युवा चेहरा ना, युवा चेहरा। हम बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आप बनेंगे? हाँ हम बनेंगे, हम भी युवा हैं और हमारे भी परिवार के कई लोग हैं जो बिहार के अंदर रहते हैं। यदि युवा ही सब कुछ है तो हमारे परिवार के लोग। आप मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी आस्था। सुनिए अब मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। ये पहले यूपी में बन जाए, पहले गोरखपुर से पहले बाबा को हटाए, अपने बन जाए, उसके बाद पता चलेगा कि गोरखपुर में वाले लोग हैं, इस क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं।
भारत एक है, हिंदू राष्ट्र एक है। जो बिहार कहीं से- से भी भैया बिहार के मिट्टी भैया से हमारा पैदा मुंह हुए हैं। ढक के आए हैं, क्या कहने आप वो कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा टू तराक करके संवैधानिक पद पे बैठ के विधायकों को उस तरीके से करे, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अभी से कुछ देर पहले नीतीश कुमार का एक बयान आया, कह रहे जहरीली शराब से जो मर रहे हैं वो अपना जाने, वो तो मौत होते रहती है। गलत है, इसको खंडन किस करते तरीके हैं, से विरोध करते हैं, देखो, और उनके समर्थकों सबसे- का भी हम विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मामला है, मेन मामला जो है वो हिंदुत्व पे है। बिल्कुल हिंदुत्व पे और वक्फ बोर्ड पे जो भारत 1900 आपसे निवेदन है, आप हिंदुत्व पर कुछ पूछ लीजिए गणमान्य लोगों से। जो 1947 में भारत, मान लो हम तुम्हारा मतलब जो है बंटवारा करते हैं, तो तुम ऐसा नहीं है कि उस वहां से यहाँ आ सकते हो, नहीं आ सकते ना, वहीं रहोगे ना। तो क्यों यहाँ मुसलमान छोड़े गए मिक्स? और यहीं से एक ऐसा हथियार शुरू हुआ जो ताकि हम राजनीति कर सके। चलिए ठीक है, आज यहाँ पे जिस तरीके से आज वो मेरी 9,000 की नौकरी, सुन लो पहले, मेरी 9,000 की नौकरी हो चाहे 10 की हो, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ 10 मुल्लों के बीच में कट्टर हिंदू अकेला हूँ मैं। शाहबाद मारकंडा से आया हूँ, और मेरे साथ जिसकी वजह से मेरी इस पार्टी से पहचान हुई वो पार्टी से RSS वालों से। यार पहली बार आया हूँ, और जिसने मुझे पहचान करवाई वो अभी हिमाचल में बैठा है, लेकिन मैं अकेला आया यहाँ पर। इनसे मिलने आया था। आज JNU का भी, JNU में जिस तरीके से लाइन लिखा गया ब्राह्मण बनिया, ये गलत है। सब समाज के बराबर होना चाहिए, हर जात के वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें खाली मुस्लिम लोग बढ़ेगा, आप मुस्लिम लोग बढ़ेगा, ऐसा इसका मैं विरोध करता हूँ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का शहर है और हिंदुत्व का राज है, और हिंदुत्व का वर्चस्व होना चाहिए। और इसी में कंधे में मिला के मुसलमान सिख को भी आना चाहिए। और इसमें आपको लिखा हुआ है इतिहास में कि हिंदुस्तान में हर चीज़ की खूबसूरती विरोध करने का भी अधिकार है, और इसमें सपोर्ट करने का भी अधिकार है। तो आप भी मान रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की सरकार होनी चाहिए? लेकिन सरकार चेंज होते रहना चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूँ। सबके अहंकार नहीं होने चाहिए, अहंकार टूटना भी चाहिए। इसको अहंकार हो, बिल्कुल। इसको जो सत्ता में 10 साल रह जाता है, 15 साल उसका सरकार पलटना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, पूछिए। किसी का भी सरकार हो, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। नहीं, दो वाली नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहा हूँ, ये हम नहीं कर रहे। आज आप लोग आए थे, हमें नहीं कर रहा हूँ। नहीं एक कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार चेंज होगी तो किसकी सरकार लाएंगे भाई साहब आप? हम हिंदू नहीं हैं। बिल्कुल हिंदू, सब हिंदू है। फिर क्या होगा? यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं नहीं। होनी चाहिए। लाख बुराई हो, सरकार हिंदुओं की ही होनी चाहिए। बकवोट का क्या मामला? अभी कुछ दिन बाद ताले वाले लगा के ये किसी कूड़ेदान में बिका होगा बकबोर्ड। हाँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। ये नैरेटिव और सिलेक्टिव चीज बोल रहे हैं। गर्व से नहीं कह रहे कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हिंदू है। हिंदू का मतलब वो है जो हीनता का परित्याग करे। हिंदू का मतलब वो है जो हिंदू समाज की एकता की बात करे। हिंदू का मतलब वो है जो समरसता की बात करे। एक तरफ हम कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार हटा देंगे, दूसरों को भी मौका देंगे, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। जो हो स्पष्टवादी बनो। हम जैसे कहते हैं कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। हिंदू समाज में पैदा हुआ जरूर है, लेकिन हिंदू समाज में पैदा होने वाले ये विधर्मी लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग। ये बेधर्मी नहीं है, कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश का फोटो लगा दो नोट पे, हाँ फिर भी आप कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। भाई साहब, पड़ोस में ही दिल्ली में जामा लाल किले के सामने नई सड़क, उस पे मंदिर है, हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चलाने वाले यही लोग हैं। बहरूपी हैं, विधर्मी हैं, जयचंद हैं, विभीषण हैं। हिंदुओं को यदि किसी ने कुटारघात या पीठ पीछे वार किया है, बाकियों ने तो बाद में किया, पहले अपनों ने ही किया है। एक क्वेश्चन और बोलूंगा कि जब हमारे बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार में जब इलेक्शन होता है तो अभी प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं? जब आचार संहिता लागू हो जाता है, पहले क्यों नहीं वहाँ सभा करते हैं? पहले क्यों नहीं वहाँ पैकेज के, एक बार पैकेज का ऐलान किए 10 दिन पहले चुनाव से आरा के धरती पर, और पैकेज नहीं मिला। बिहार विशेष राज्य के पैकेज के लिए कई बार कहा गया, जब बिहार का पैसा मिलेगा तब ना बिहार तरक्की करेगा, विकास करेगा। पैसा ही नहीं देते हैं गठबंधन में, बीजेपी के गठबंधन में कोई पैसा नहीं मिला, और वहाँ खाली भाषण में बोल दिया गया प्रधानमंत्री जी की रैली में कि 1,60,00,000 का पैकेज हम दे रहे हैं, लेकिन कोई पैकेज नहीं मिला। बिहार विशेष राज्य का पैकेज मिला, गठबंधन में बोल दिया गया पैसा नहीं मिला। ये तुम्हारे नेता की नाकाबिलियत थी। गठबंधन समय से पहले क्यों तोड़ा? तोड़ने के बाद यदि कोई हमसे गद्दारी करेगा और बाद में कहेगा ला हमें पैसा दे, हम तुम्हारे पीठ पीछे बात करेंगे, तो हम उसको पैसा देंगे क्या? बताइए भाई साहब।
उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसे सजा मिलेगा। और आने वाले समय में ये जेडीयू, ये आरजेडी सबको सजा देगी बिहार की जनता। गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है, वंदे भारत चलाया जा रहा है। बिहार कभी कहाँ मिला वंदे ट्रेन? बिहार को इसका क्यों नहीं मिला वंदे भारत? इनको क्यों नहीं मिला वंदे भारत? ये इनकी नेता की कमी बा, ये ले नहीं पा रहे ना। अरे ये आप ले ही नहीं पा रहे, लेने वाले ले ही नहीं पा रहे, लेने वाले ठीक है। लेने वाले तो आपने देखा इन लोग एक तरफ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रख रहे थे, वहीं पर जदयू के यहाँ पे बिहार के ये तमाम लोग, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई नेता नहीं है, तमाम लोग युवा हैं और युवा से हमारी बातचीत हो रही थी और आपने देखा हर दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखिए नबी। धन्यवाद।